नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक रामायण का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, घास का तिनका। तो सुने रामायण का मार्मिक प्रसंग घास का तिनका। रामायण का एक प्रेरक प्रसंग जो बहुत लोगों को शायद पता ना हो या पता हो तो इस पर ध्यान नहीं गया हो, वह है घास के तिनके का रहस्य, जो हर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने की कोशिश ही नहीं की है। रावण जब माँ सीता जी का हरण करके लेकर लंका चला गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तो सीता जी वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगीं। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने घर गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता जी के समक्ष गया तो सीता जी मुझे नजर ही नहीं आ रही थीं। रावण अपनी समझ ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण कैसे समझ पाता। रावण फिर एक बार सीता जी के समक्ष आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ और सीता जी को बड़े आदर सत्कार के साथ अयोध्या लाया गया और उसके बाद गृह प्रवेश हुआ और बड़ा उत्सव भी मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि घर में जीवन भर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, जिसमें राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संतों को भी भोजन पर आमंत्रित किया। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना आरंभ किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, वह प्रश्न सामने आ गया। सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ जी ने माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख लिया था, मगर चुप रहे। बाद में राजा दशरथ जी ने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज आपके चमत्कार को देख लिया है, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन एक बात मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से घास के उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात
याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ जी को दिया वचन को रखने के लिए वह शांत रहीं। निष्कर्ष, अगर आपने धीरज रखना सीख लिया तो वह बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। दोस्तों, कैसी लगी यह प्रसंग की कथा अवश्य कमेंट करें, ताकि और भी ऐसे प्रसंग की जानकारी दी जाए। यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।